तो ये रास्ता था जो लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था, अभी मतलब देख सकते पूर्ण रूप से सही कर दिया गया। पहले मतलब मौसम साफ था, देखो कैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। यदि आपके साथ कोई छोटा बच्चा चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है यात्रा करते वक्त कि कोई भी छोटा बच्चा यहाँ पर इसके नज़दीक ना आए। साथ में अगर बड़े बूढ़े लोग हैं, मतलब जो 60 से प्लस एज के, या फिर किसी को ब्लड शुगर वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो सीढ़ियों को बेसिकली अवॉइड करना। क्योंकि अगर आपको सीधा भवन के लिए जाना है तो ये सीधा भवन के लिए रास्ता जा रहा है, और भवन के लिए ये वाला रास्ता भी है, सीधा भवन के लिए जा रहा है। और मेरी आरती का समय मतलब कार्ड मिल जाएगा, एंड देन अपनी अब जो यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ये ऑटो का स्टैंड देखेगा सामने, ये रहा माता का दरबार। घोड़े जो है मतलब यहाँ पर इनके जो चार्जेस रहते हैं वो अर्धद्वार भी जाओगे तो 650 रुपये, और आप ऊपर माता के भवन तक जाओगे तो 1250 रुपये। तो पालकी लैंडस्लाइड को मतलब पत्थर ना आए तो बचाव के लिए रखा है। तो बज रहे रात के 3:30 और कितने सारे बंदर यहाँ सो रहे हैं लगे पड़े। पोस्ट आएगा तो मतलब यहाँ पर आपको इस वाले रास्ते पे नहीं जाना है, सीधा मतलब खच्चरों के लिए बना रखा है। इस वाले रास्ते पे आप जाओगे तो मतलब ये सीधा अर्धद्वार की तरफ जाता है। तो जब भी बज रहे रात के 8:12 भवन पे जाना है, आपको ट्रॉली वगैरह का भैरव के लिए चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर स्मार्ट लॉकर भी आप मतलब कुछ 1 घंटे बाद में पहुँच गए यहाँ पर काउंटर पर। प्रसाद आप भैरव मंदिर ले सकते हैं, 50 रुपये का मतलब आपको प्रसाद मिल जाए भैरव मंदिर। और खचाखच सब भरा हुआ। मैं अर्धद्वार के दर्शन मतलब करके आऊँ तो बीच में बारिश चालू हो गई थी, मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था। कर रहे हैं अभी वक्त तो मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। और जब आप आ रहे होगे तो यात्रा कार्ड को लौटाना मत भूलना। अगर आपने यात्रा कार्ड नहीं लौटाया तो 100 रुपीज़ का फ़ाइन है। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है भरत और मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। रशिया से पढ़ाई कर रहा हूँ अपने MBBS की। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ माता देवी के भवन में। और जैसे भी मेरा सफ़र रहेगा उस सफ़र को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ से आपको ऑटो कैसे पकड़ना है, आपको खच्चर वगैरह सुविधा कैसे मिलेगी, आपको पालकी वगैरह कैसे मिलेगी, और माता के भवन में कैसा सुंदर नज़ारा होगा वहाँ का। अभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, मैं आपको सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय माता दी। जो यात्रा पर्ची पहले बनती थी वो स्टेशन के पीछे ही बनती थी, पहले स्टेशन के अंदर, लेकिन हम उसको सेपरेट कर दिया गया। जैसे आप पीछे वॉक करके आओगे पंजीकरण की आपको पर्ची, यात्रा पंजीकरण का आपको बोर्ड दिखेगा। यहाँ पर अपनी यात्रा पंजीकरण की आप पर्ची बना सकते हैं। आप अंदर आओगे तो मतलब आपकी यात्रा मतलब पर्ची जो है पीछे बन जाएगी। जो कार्ड है आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है, एंड देन आपको फाइनली मतलब ये कार्ड मिल जाएगा, एंड देन अपनी अब जो यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं। तो भाई जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको ऑटो वगैरह सीधा स्टेशन के जस्ट एग्जिट करोगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको ऑटो। जैसे देख तो स्टेशन के जस्ट सामने आपको ये ऑटो का स्टैंड देखेगा, आपको ऑटो दिखेंगे। वाले ने मुझे डायरेक्ट छोड़ देते हैं यहाँ पर। उसके सामने ये रहा माता का दरबार, और यहाँ पर पीछे मार्केट आपको दिख जाएगी। मतलब चुन्नी वगैरह लेना है, डंडा लेना है, या फिर खच्चर घोड़े वगैरह आपको यहीं से आपको वो मिल जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं।
तो ये लाइन में लग के सीधा आप मतलब अंदर चलते हो। गाइस आपको लाठी वगैरह चाहिए तो ये लाठी वगैरह आपको मिल जाएंगे 20-20 रुपए की, यहाँ से आप ले सकते हो। तो भाई जेंट्स लाइन अलग, लेडीज़ लाइन अलग। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अपने घर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी अपना सामान वगैरह रख सकते हो आप। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड हुआ था तो इस वजह से इन्होंने ये वाला मार्ग खोल दिया था बाड़गंगा की तरफ से। लेकिन अब दोनों ही मार्ग, अभी का अपडेट ये है कि मतलब दोनों ही मार्ग इन्होंने खोल दिए हैं, दोनों ही तरफ से, ताराकोट वाला भी और ये मेन रास्ता भी। तो यही रास्ता था जो लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था, अभी मतलब देख सकते पूर्ण रूप से सही कर दिया गया। अरे लोगों की भीड़ आपको हर जगह दिखेगी। पूरा देख सकते हो मतलब सब चीज़ यहाँ पर साफ़ कर दी गई है साइन बोर्ड के द्वारा। ताराकोट वाला मार्ग यहाँ पर बाणगंगा मतलब पड़ती है। अब यहाँ पर स्नान करना चाहते हो यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हो। नीचे आपको ताराकोट वाला जो रास्ता है वो आपको वहाँ दिखेगा और यहाँ से आप थोड़ा पर लंगर की सुविधा भी मिलेगी यहाँ पर बाणगंगा के पास में। रखिए मतलब आपको बोर्ड वगैरह हर जगह से दिख जाएंगे इस तरीके के। जहाँ जहाँ बोर्ड दिख रहे हैं वहाँ पर आप सावधान हो जाने की मतलब पत्थर गिरने की संभावना है। तो आपको ये बात यात्रा करते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे तो आपको सामान वगैरह थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आप जैसे सामने अंकल सामने सामान ये मतलब सारा का सारा सामान जो होता है उसको ऐसे थैले के अंदर ही मतलब कट्टे के अंदर ही लोग बांध के ऊपर तक चढ़ाई करके आपको उसमें थोड़े से अगर ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं तो आप दे सकते हो। मतलब आपको ये नहीं बोलने की ज़रूरत है कि मतलब क्योंकि ये लोग मेहनत करके जा रहे हैं ऊपर तक सामान लेके जा रहे हैं, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए। जैसे ही आप मतलब यात्रा अपनी शुरुआत करोगे तो ताराकोट मार्ग से जब आओगे तो वो भी रास्ता सही है मतलब अभी के लिए तो, और जो मेन रास्ता है वो भी सही है। बस बाणगंगा से जैसे आप आओगे तो मतलब पहली जो सीढ़ियाँ पड़ेंगी आपको सीधा वो आपको जो माता जी की चरण पादुका है वहाँ तक के मंदिर को आपको ले जाएंगे। तो आप अगर आपके साथ में अगर बड़े बूढ़े लोग हैं मतलब जो 60 से प्लस एज के या फिर किसी को ब्लड शुगर वगैरह हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, तो सीढ़ियों को बेसिकली अवॉइड करना क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली आपको पता ही उससे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सामने कोई बड़ा बूढ़ा आ रहा है तो उनको सीढ़ियाँ आपको अवॉइड करनी है। और जहाँ जगह मतलब आपको मतलब जहाँ भी साइन दिखता है तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। यहाँ पर पत्थर गिर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। और बाणगंगा में स्नान करते हो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि मतलब जैसे लोग स्नान करते हैं तो बीच में पानी के अंदर ही चले जाते हैं, तो कभी कभी मतलब बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। तो आपको मतलब नहाना भी है तो आप किनारे पे ही नहाइए, ज़्यादा अंदर मत जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहाव जो बारिश का मतलब ऊपर से भवन से जो भी पानी आता है वो सारे के सारे एकदम से आ जाता है, तो मतलब लोग कभी कभार बह जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ भी है बाणगंगा में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा मतलब पानी के अंदर ना जाएँ। जैसे कि मैंने उस वीडियो को बनाया था उसमें भी पानी के अंदर जा रहे थे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए मतलब जो भी यात्रीगण यहाँ पर आने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई अभी शुरू करी थी कुछ 4:32 पर शुरू करी थी, तो अब हमने सीढ़ियाँ ली हैं। तो अभी करंट का टाइम 5 बज रहा है। तो देखते हैं हम मतलब अर्धकुंवारी तक कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। उम्मीद है कि रात से पहले हम पहुँच जाएँ, बाकी देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं घोड़े जो है मतलब यहाँ पर इनके जो चार्जेस रहते हैं वो अर्धकुंवारी भी जाओगे तो 650 रुपये, और आप ऊपर माता के भवन तक जाओगे तो 1250 रुपये। ऐसे मतलब बच्चों के आप पीछे ट्रॉली देख सकते हो, तो उनके चार्जेस मतलब अर्धकुंवारी तक जाओगे कोई छोटा बच्चा है तो 350 रुपये, और अगर आप भवन तक जाते हो तो 550 रुपये। तो हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको कमर वगैरह का दर्द वगैरह रहता है तो आप घोड़े वगैरह सवारी अवॉइड करना।
तो गाइस मतलब जैसे ही आप मतलब मेन रास्ते से मतलब यात्रा कर रहे होंगे तो पहली सीढ़ी जो आप चलोगे उसके जस्ट सामने आपको चरण पादुका मतलब जो आपको माता का मंदिर है वो आपको दिखेगा। और आप जैसे सफ़र करते रहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप उनके दर्शन करने, चरण पादुका जो मंदिर बीच में पड़ेगा उसके दर्शन करने आप ना भूलें। वो आ रही हैं अभी। पीछे प्याऊ दिखाया तो ऐसे करके वहाँ आपको जगह जगह मतलब प्याऊ दिख जाएंगे। पानी बोतल वगैरह भर सकते हैं आपको अंदर कैरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप खाली बोतल लाइए और बीच में आपको खाली होता है तो आप फिल करके आराम से पी सकते हैं। हम लोगों ने यात्रा जो है चालू करी 3:40 पे और अभी बज रहे हैं कुछ 6 बजे और ऑलमोस्ट मतलब शाम को हमने यात्रा चालू करी थी और बस रात होने वाली है। और बाहर का कुछ व्यू देख सकते हो आप। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है पीछे का। तो मतलब मौसम बिल्कुल बढ़िया था, धूप निकली तो जैसे ऊपर जा रहे हैं देखो बादल छा गए। तो पालकी मतलब 100 किलो ज़्यादा होगी तो कुछ 3200 रुपये। फाइन को आपको देखना है जाते वक्त ऐसा है, आपको हर जगह दिखेंगे। अगर तो आपको इन जगह का ध्यान रखना है कि भूसंकलन का यहाँ पर मतलब उन्होंने खतरे का बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पर आप ध्यान रखना कि वहाँ पर आपको रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी, जब भी अपने परिवार के साथ आ रहे हो कहीं पर भी। तो ब्लू के पूरी लेन जो है वो है स्टेशन। एंड देन उसके बाद आप हल्का सा इधर साइड में देखोगे, ये यहाँ से हमने चढ़ाई चालू करी थी और पूरा जीना वगैरह आप देख सकते हैं। हम लोग कितना ज़्यादा ऊपर आ गए हैं और अभी वहाँ तक हमें जाना है। तो गाइस जैसे कि आपने पीछे देखा मतलब श्राइन बोर्ड के यहाँ पर आपको सारी दुकानें जहाँ पर मिलेंगी उन पर जहाँ भी सामान मिलता है आपको MRP में मिलेगा और आपको चीपेस्ट मिलेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हो, आप काफ़ी सारे लोग आ रहे हो तो मतलब वहाँ पर आप खा सकते हो। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें MRP पे मिलेंगी क्योंकि श्राइन बोर्ड मतलब यहाँ का जो ट्रस्ट एंड फंड है, मतलब जो भी जितनी फंडिंग होती है वो उसी के थ्रू होती है। यहाँ पर जितना कंस्ट्रक्शन का उसकी सारी देख रेख मतलब यहीं पर ही होती है। तो और बाकी जगह से आप कहीं से भी सामान खरीदते हो तो वहाँ पर MRP से आपको हल्का ज़्यादा मिलेगा। यदि आपके साथ कोई छोटा बच्चा चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है यात्रा करते वक्त कि कोई भी छोटा बच्चा यहाँ पर इसके नज़दीक ना आए। ये होता है ध्यान भटक जाता है, फिर बच्चे को चोट वोट लग सकती है और बच्चा इधर भी गिर भी सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है जब भी हम यात्रा कर रहे हैं। जब कुछ जगह जगह आपको दिख जाएंगे, यात्रा करते करते आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है। वहाँ पर यात्रा कर रहे होते तो कभी कभी आपको पत्थर से गिरने की आवाज़ आएगी, लेकिन वो पत्थर नहीं होते, कभी कभी लंगूर भी होते हैं। तो उनका ग्रुप वगैरह ऐसे छलांग मार के तो आपको लगेगा कि बंदा पत्थर गिर रहा था, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू अर्ध क्वारी सेक्टर, मतलब हम पास में ही है बस। और ये हैं सीढ़ियाँ कुछ 526 चढ़ने वाले चढ़ के आ रहे हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। हम लोगों ने वहाँ से चढ़ाई चालू करी थी और अब हम और ऊंचा पहुँच गए हैं क्योंकि यहाँ पर दो बग देख सकते हैं, कावड़ की तरह मतलब लेके जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर उन्होंने बना रखे हैं। मतलब आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, श्राइन बोर्ड से कांटेक्ट करना है, फिर किसी भी तरह की वो समस्या है तो आप सामने बता दिएगा कि हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरा भक्तों का ग्रुप जा रहा है, ये चलो मिटाना है, एकजुट होकर सब लोग जय माता दी के नारे लेके जा रहे हैं। फिर हम सामने पहुँच गए अर्ध क्वारी के
सिक्योरिटी चेकअप पे। यहाँ पर सामान वगैरह चेक होगा, अंदर हम अंदर जाएंगे। चढ़ाई करते करते मैं थोड़ा थक गया था, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। और अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा श्राइन बोर्ड का, जो मैंने तुम्हें दिखाया था ट्रस्टेड जो होता है, वहाँ पर जितने प्राइजेस वगैरह होते हैं और मैं क्या कुछ मतलब कोई चीज़ परचेज़ करूँगा और आपको प्राइस वगैरह पूरे बताऊँगा कि कैसे कैसे वहाँ पर सामान मिलता है। हो सकता है आप मतलब जहाँ पर भी रुक रहे हो तो मतलब श्राइन बोर्ड में रुकेंगे सबसे बढ़िया रहता है। मतलब श्राइन बोर्ड से आप अगर कोई भी सामान परचेज़ कर रहे हो, क्योंकि वो चीप एंड बेस्ट आपको हर जगह मिलेगा, MRP पे ही मिलेगा यहाँ पर, और कहीं आपको MRP पे सामान मिलेगा नहीं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8:12। तो आपको पालकी या फिर वे खच्चर वगैरह करना है तो यहाँ से आप पालकी वगैरह के मतलब पर्चे वगैरह कटा सकते हैं। अर्धकुंवारी मतलब यहाँ से पास में ही है आप। और आपको बैटरी कार वगैरह की सुविधा चाहिए तो वहाँ से ही रास्ता है, और ये सीधा पैदल मतलब जाएगा अर्धकुंवारी की तरफ। ये 2 मार्ग जाते हैं, दोनों ही मतलब भवन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हेमकोटी मार्ग है और ये हाथी मत्था मार्ग है। कुछ आएगा तो मतलब यहाँ पर आपको इस वाले रास्ते पे नहीं जाना है, सीधा मतलब खच्चरों के लिए बना रखा है। इस वाले रास्ते पे आप जाओगे तो मतलब ये सीधा अर्धकुंवारी की तरफ जाता है। तो जब आप मोड़ रहे होगे तो ध्यान रखना कि आपको इधर रास्ते पे ही जाना है। और जैसे आप अर्धकुंवारी पहुँचेंगे आपको स्टॉल्स वगैरह सारी दिखनी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको हर तरह खाना जो भी आप खाना खा सकते हैं। फाइनली हमने 3 मतलब 34 मतलब 3:30 के आसपास हमने मतलब अपनी यात्रा चालू करी थी, और अभी बज रहा है 8:35। फाइनली हम सामने अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। जैसे मतलब अर्धकुंवारी आओगे तो आपको विश्राम गए, जैसे वेटिंग वाली, यहाँ पर आप वेट कर सकते हो। जब आप पहली बार आ रहे होगे तो आपको ध्यान रखना है कि जाते वक्त जब भवन की तरफ जाओगे तो अर्धकुंवारी पे जब आना तो पर्ची ले लेना। तो पर्ची इसलिए लेना बिकॉज यहाँ पर जो वेटिंग है वो 24 घंटे 36 घंटे कभी कभी 48 घंटे की भी होती है। तो आपको मतलब टिकट यहाँ से पर्ची ले लेनी है। फिर जब आप वापस आओगे तो आपका अगर नंबर आ जाएगा तो आप आ जाना, अगर आपकी ट्रेन है तो आप सीधा घर चले जाना, वरना आपको वेट करना है तो यहाँ पर आप वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर वेटिंग बहुत लंबी होती है बिकॉज जो गुफा है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो 5-5 10-10 लोग करके मतलब सीधा निकालते हैं कि मतलब हड़बड़ी ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। तो अर्धकुंवारी पे आओगे आपको सीधा पीछे बीकानेर वाला मिल जाएगा, आगे आपको मैकडॉनल्ड्स मिल जाएगा। मेडिसिन वगैरह चाहिए तो मेडिसिन यहाँ से ले सकते हो। भाई खाने के आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं। सागर रत्न आपको मिल जाएगा, और आपको शायद से जो लास्ट टाइम जब मैं आया तो कैफ़ी कॉफ़ी डे भी था, देखते हैं उसके वो स्टॉल का है। और उसके जस्ट सामने श्राइन बोर्ड का ये मतलब आपको उचित दामों पे आप यहाँ पर खरीद सकते हैं सामान को। MRP सामान मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर सामने मतलब ग्रुप नंबर देख रहे हो, ये पर्ची पे स्लिप नंबर होता है। मंदिर, और यहाँ के आपको पर्ची मिल जाएगी, मतलब यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये देख सकते हो मतलब कंबल की तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है।
गाइस अगर आप अर्धकुंवारी आ रहे हो तो वहाँ से आप एंट्री करोगे कुछ यहाँ से। जब यहाँ से एंट्री कर लोगे तो आपको मतलब सबसे पहले पर्ची जानी होगी गुफा में जाने के लिए। अभी जो नंबर चल रहा है वो करीब करीब 80 नंबर चल रहा है। और अभी मैंने पर्ची ली। इसकी पर्ची आपको कहाँ से मिलेगी? इधर से आओगे तो काउंटर नंबर 2 से आपको यहाँ पर्ची मिल जाएगी, और काउंटर नंबर 3 से आओगे तो ब्लैंकेट वगैरह अगर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम है वो बदल जाता है तुरंत ही, और यहाँ पर लोग मतलब वेट कर रहे हैं। तो आपको मतलब 24 घंटे 36 घंटे का वेट आपको नॉर्मली करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो पर्ची लेके आप मतलब यहाँ पर्ची लेना मत भूलना, बिकॉज पर्ची में आप लेने के बाद में सीधा भवन के लिए मतलब निकल सकते हैं। भवन पर निकल लोगे, फिर भैरव जी के दर्शन कर लोगे, उसके बाद में आप मतलब आपका अगर नंबर आता है तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई हैं, इनका आपको पालन करना है। तो काउंटर नंबर 3 पे आओगे, अगर आपको ब्लैंकेट वगैरह चाहिए तो पर्ची जब कटाओगे तो मतलब आपको ऐसे मिलेगी। अब यहाँ से आके मतलब आप ब्लैंकेट ले सकते इनका। तो अब यहाँ से आओगे तो मतलब यहाँ से भवन जाने का एक ये रास्ता है, और एक जाता है आगे की तरफ। मैं आगे वाली तरफ से जा रहा हूँ। अभी चल रही है 150 वेटिंग। ठीक है, दूसरा रास्ता जो भवन की तरफ जाता है। बज रहे रात के 3:30 और कितने सारे बंदर यहाँ सो रहे हैं लगे पड़े। क्या ऐसे सो गए हैं सब के सब। कभी कभी क्या होता है, जो बंदर होते हैं ना मतलब ये उछला कूदी करते हैं मतलब शेल्टर के ऊपर, तो कभी कभी लगता है मतलब कि पत्थर गिर रहे हैं, तो आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक बंदर ही होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो चलते हुए इन बोर्ड्स का जो ध्यान रखना है। अर्धकुंवारी मतलब हम 8 बजे करीब पहुंच गए थे। 8 बजे करीब पहुंचने के बाद में हम लोगों ने मतलब खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद में हम लोगों ने मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो अभी करंटली मतलब हमने 3:25 से दोबारा से मतलब भवन के जाने के लिए अभी चढ़ाई शुरू करी है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अर्धकुंवारी जब पहुँचे तो पर्ची लेने के बाद में मतलब अपना मतलब थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि आगे जाके आपको रास्ते में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पहली बार आ रहे तो थोड़ा बहुत पैर में दर्द भी होगा। और माता का नाम लेकर आपको भवन तक पहुँचते जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप धीरे धीरे करके मतलब पहुँच जाएंगे। देख पाएंगे आपको 2 मार्ग तो कुछ सामने हिमकोटी वाला मार्ग है जो ये जाता है। ये इधर से ही सीधा भवन वाले टनल वाला जो रास्ता है उसको कनेक्ट करता है यहाँ से। 3:30 बजे हमने फिर से दोबारा चढ़ाई चालू करी है भवन के लिए। ये दूसरा रास्ता मैंने आपको दिखाया, और अभी आप उनका बोर्ड आ गया। 5 किलोमीटर दूर यहाँ से भवन पड़ेगा। जिन्होंने मतलब लैंडस्लाइड को मतलब पत्थर ना आए तो बचाव के लिए रखा। जो इस वाले मार्ग से मैं यात्रा कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो पूरा मार्ग की यात्रा का किलोमीटर रहता है वो 5.5 किलोमीटर रहता है। और दूसरी वगैरह साइड में जाओगे दूसरे वाले मार्ग में तो उसकी जो किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर कम है, यहाँ से 4.5 किलोमीटर। लेकिन वहाँ थोड़ी खड़ी चढ़ाई आपको मिलेगी। यहाँ पर जब आप आ रहे होगे तो मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा और आपको खड़ी चढ़ाई नहीं मिलेगी। तो आप अगर ज़्यादा लोग हैं तो इस वाले मार्ग को से आ सकते हैं। हम वहाँ नीचे से आए थे, यहाँ पहुँच गए और यहाँ हमें जाना है। माता भवन रह गया 3 किलोमीटर दूर। 5:12 सूरज होने वाला बस।
वही तो भवन पे पहुँचने ही वाले हैं। भवन सामने वही इतना शोर चल रहा है। ये रास्ता जा रहा है सीधा हेलीपैड के लिए जा रहा है। अगर आपने अभी तो मौसम में क्लियर है तो हेलीकॉप्टर सर्विस अभी चालू है। अगर मतलब कोई मौसम वगैरह बिगड़ता है तो वो लोग बंद कर देते हैं। मतलब कोई बादल के अंदर हेलीकॉप्टर चल नहीं सकता ना। अब बचा है भवन को 750 मीटर बस जस्ट पहुँचने वाले हैं। दूसरे मैंने आपको भी दिखाया था, मतलब दिख रहा था अभी देखने था पहुँच जाएंगे आराम से। अपनी यात्रा शुरू करी थी तब मतलब शाम के 3:30 ही बज रहे थे जब हमने मतलब 3:42 समथिंग कुछ टाइम हो रहा था जब मैंने मतलब सीधा बाणगंगा से मतलब अपनी जो यात्रा शुरू करी थी। फिर जाके हमने मतलब अर्धकुंवारी पहुँचे। अर्धकुंवारी से फिर मैंने भवन के लिए जब यात्रा शुरू की थी तभी लमसम मतलब 3:30 का ही टाइम हो रहा था। तो अभी बच रहा है 6:22 हो रहा है और बस हिरन स्पॉटेड गाइस। अरे भाग्य हिरन। अरे ये कैसे पी रहा है? अरे बंदर एकदम समझदार बंदर। कितना प्यारा है। और ये भाग गया। मैंने माउंटेन ड्यू पिलाई थी और अभी देखो पूरी ग्रिल की ग्रिल ला दी है इसने। नीचे आप देख सकते हो मतलब ये यहाँ पर एक बंदर है जो फिर डाली पे कर क्या रहा है ये बच्चा दूध पी रहा है। ये है पालकी के चार्जेस। भवन से आप अर्धकुंवारी जाते हो तो अगर वजन आपका 100 किलो से कम है मतलब 1400। हर जगह मतलब स्पीकर वगैरह देखेंगे। अभी आरती का टाइम हो रहा है तो मतलब यहाँ से आगे मतलब पालकी और पिट्ठू को आगे जाना मना है। इसके पीछे आप देख सकते हो मतलब जाली लगा रखे हैं, वो सेफ्टी पर्पस लगा रखे हैं। मतलब कोई अगर लैंडस्लाइड में अगर कोई भी छोटा मोटा पत्थर गिरता है तो मतलब उसको प्रेशर झेल लेगा एंड देन कोई भी बड़ी मतलब वो नहीं होगी घटना। थोड़ी फिसलन हो रही है यहाँ पर, लिख भी रखा है पत्थर गिरने की आशंका तो तेज़ चले। मतलब आप ऐसी जगह आपको रुकना नहीं है मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें। ये बंदा तो स्पेशल चल रहा है। ये देखिए सारी बैटरी कार। तो फाइनली मतलब माता के भवन में पहुंच चुका हूँ और बस सामने यहाँ पर सीधा होगी तो पार्वती भवन है। यहाँ पर आपको लॉकर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और मतलब जो श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से ही करा गया है सारा इंतजाम वगैरह। आपको लॉकर वगैरह यहाँ पर मिल चीज़ मतलब आपको यहाँ पर रुकना है, फैमिली साथ में रुक रहे हो तो और भी लोग ऐसे रुक रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी आगे ही भवन है वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। डॉर्मेट्री वगैरह भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सामने से आपको मतलब बड़ा प्रसाद चाहिए तो 100 का आएगा और छोटा प्रसाद आपका 50 रुपये का आएगा। और इनकेस एमरजेंसी पर्पज़ के रखी मतलब फायर ब्रिगेड गाड़ी और या आपकी एम्बुलेंस होगी। हमें भवन पे जाना है, आपको ट्रॉली वगैरह का भैरव के लिए चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर एक और भवन है, इसका नाम है मनोकामना भवन। आप यहाँ पर मतलब विश्राम घर में रुक सकते हैं। बैटरी कार के चार्ज आपको 300 रुपये पर पर्सन मिलेंगे। आपको बैटरी कार की बुकिंग करानी तो यहाँ से करा सकते हो, 300 रुपये पर पर्सन है। और देखिए सामने आपके मनोकामना भवन दिखेगा और यही मनोकामना भवन की डॉर्मेट्री नंबर 1 है। और यहाँ पर आप जाओगे तो मतलब ये नॉर्मल वेटिंग हॉल है, आप रुक सकते हैं यहाँ पर। रोप वे की एंट्री आपको यहाँ से मिलेगी। बाकी इसकी लाइन जो काफ़ी लंबी लगती है तो बहुत पीछे लगती है इधर से।
बहुत ही सुंदर माता का भवन दिख रहा है। जब आप माता के दरबार में आने वाले होंगे तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना। अगर आप कुछ लोग क्या करते हैं मतलब नीचे बाण गंगा से ही नहाकर आते हैं और वो मतलब कपड़े वगैरह कुछ लेके नहीं आते हैं, वो सीधा माता भवन में जाते हैं, दर्शन करके सीधा भैरव की तरफ जाते हैं, अपनी चढ़ाई पूरी करके वहाँ से अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। बट कुछ लोग क्या करते हैं मतलब मैं आपको ये बोलूँगा जैसे कि मैंने क्या करा था, अपने एक जोड़ी कपड़े में लेके आया था। यहाँ पर मतलब स्नान घर आपको हर जगह यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ से अपने एक जोड़ी कपड़े लेके आइए और स्नान कीजिए। उसके बाद में जब माता के दरबार में जाने वाले होंगे तो आपको बेल्ट हो गया या फिर स्मार्ट वॉच होगी, मोबाइल फ़ोन हो गए या फिर आपका बैग वगैरह हो गया, वो अंदर जाने को आपको वो अलाउड नहीं है। तो आप क्या करना, उसको लॉकर रूम के अंदर रख देना। लॉकर रूम के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप जैसे ही मतलब माता के दरबार के दर्शन कर लेंगे उसके बाद आपको भैरव जाना होगा। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए उसके तो अपने लॉकर से आप सामान लेना मत। उससे क्या होगा कि मतलब आप चढ़ाई करते वक्त आपके पास में अगर कोई सामान था वो लॉकर में ही छोड़ देना। आप अपनी जो यात्रा है उसको पूर्ण करना, सीधा भैरव जाना, वहाँ से आपको ट्रॉली की सुविधाएं मिल जाएंगी और आप पैदल भी मतलब यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। जब अपनी यात्रा को भैरव पे पूरी कर लो उसके बाद जब नीचे आओगे तब आप लॉकर पे सामान लेना। इससे होगा क्या मतलब आपको जो आपका सामान है मतलब ऊपर तक वो ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो। बाकी आगे जाके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे स्नान घर वगैरह। और मतलब माता के भवन में यहाँ पर आओगे तो आपको दो रास्ते देखेंगे। ये वाला जो रास्ता है मतलब वो माता के भवन जाता है और इधर वाला रास्ता जो है वो भैरव मंदिर की तरफ जाता है। आप इधर की तरफ जा सकते हैं, तो हमें अभी जाना है इधर की तरफ। साइन का फॉलो कर सकते हैं आप। देखो वे टू भवन है इधर लेफ्ट साइड में और वे टू भैरव जी है राइट साइड में। आप जूते वगैरह मतलब यहाँ रख सकते हैं। और ये है मतलब जन औषधि के अंदर आपको किसी भी तरह की दवाई वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये जो लंबी लाइन देख रहे हो सीधा भवन के लिए जा रही है। अब ये सामने आपको दिख जाएंगे लॉकर नंबर 2 और लॉकर नंबर 3। यहाँ पर हम सामान वगैरह रख सकते हैं। तो आपको और भी भवन मिल जाएंगे, ऐसे आपको उधर देखते गौरी भवन हो गया, इधर वैष्णवी भवन हो गया। भवन आपको बहुत सारे मिल, ये हेल्प डेस्क, ये डोनेशन और यहाँ से आप मतलब माता की चुन्नी वगैरह आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट लॉकर भी आप मतलब बुक कर सकते हैं। अभी मैं बुक करके दिखाऊंगा कैसे बुक करते हैं। ट्रॉली वगैरह के लिए अगर आपको रोपवे चाहिए तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं नीचे। तो बिल्कुल एंड में जाकर वहाँ पर मिल रही है टिकट इसकी। क्यों आ रहा है 50 रुपये में कोई भी लॉकर बुक करा सकते हो। मैंने ये वैसे आपको डिजिटल लॉकर अगर बुक करने हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी 12 है। और मतलब लॉकर अवेलेबल आपको देखना है तो मतलब यूपीआई आपके पास होनी चाहिए। अगर यूपीआई नहीं है तो कैश के अंदर ये लोग नहीं करते हैं, तो याद रखना कि अगर आप आ रहे हो तो यूपीआई मतलब वहाँ से चालू करके आना, तभी आप मतलब लॉकर को वो कर पाओगे, वरना आपको यूज़ नहीं करने देंगे। बाकी मैंने माता के मतलब दर्शन कर लिए सारे लॉकर मतलब मैंने सुबह सामान नहा लिया था आराम से, तो मैं अपने सारा सामान जो था वो लॉकर रूम के अंदर रख दिया। उसके बाद माता के भवन के लिए निकल गया था क्योंकि ऊपर मोबाइल वगैरह कुछ वगैरह सब कुछ अलाउड नहीं होता। तो गाइस मैंने फाइनली माता जी के दरबार के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब आराम से सब लाइन बाई लाइन मतलब दर्शन सब लोगों ने करे अच्छे से। और अब मैं मतलब बाहर आ गया हूँ, लॉकर के अंदर मेरा भी सामान रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ से सीधा भैरव के लिए जा रहा हूँ। उसकी जो टिकट मिलेगी, जो भवन है दुर्गा भवन का जो बेसमेंट वाला हिस्सा है वहाँ पर जो आपको जो रोपवे की जो ट्रॉली की टिकट है आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो अब मैं जा रहा हूँ, लाइन में लगूंगा। 100 रुपीज़ का प्राइस है। उसके बाद में आप ट्रॉली में बैठ के सीधा भैरव की चढ़ाई के लिए मैं जा सकते हैं। तो आप देखिए दुर्गा भवन जैसे कि बोरा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कालिका भवन हो गया और न्यू श्रीधर भवन हो गया। इसके लिए आपको मतलब बहुत सारे मतलब जितने भी यहाँ पर आपको साधन सब्जी मिलेंगे, आपको रूम वगैरह ईजिली मिल जाएंगे। आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो किसी भवन में आप निःशुल्क रूप से आप रुक सकते हैं। पहले मतलब मौसम साफ था, देखो कैसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जिस 2 मिनट पहले आपको मैंने लाइन दिखाई थी, लाइन तक नहीं दिख रही है नीचे की तरफ, यहाँ पर है सब धुंध दिख रही है। तो कुछ इस तरह के आपके लॉकर की पर्ची मिलेगी आपको। लॉकर यहाँ पर 3 साइज़ से आपको मिलेंगे। ये है बड़े वाला लॉकर, ये वाले मीडियम, ये वाला है स्मॉल। तो आप अपने सामान के हिसाब से कर सकते हो। जो चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं वो 50 रुपये लगने वाले हैं। तो अगर आपको बड़ा लॉकर मिलता है तो आप उसमें ले सकते हैं। अभी मेरे को कुछ सामान निकालना है, तो अगर आपको ड्यूरेशन 3 आवर्स है तो उसके बीच में भी आप मतलब अपना सामान वगैरह निकाल जा सकते हैं। यहाँ पर मतलब कुर्सी पे बैठे होते हैं वो लोग इन्हीं के सेवा दल से, तो उनसे आप बोल देंगे तो वो लॉकर को अनलॉक कर देंगे। तो गाइस में भी जो ट्रॉली की लाइन थी वो अभी बंद कर दिए, रोक दिए, बिकॉज अभी धुंध आ गया। बारिश के अंदर जो रोपवे का जो रोपवे होती है वो मतलब चलती नहीं है, उसको मतलब
फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मतलब नहीं चलाया जाता, स्टॉप कर दिया जाता है। तो अभी सामने देख रहे हो माता का भवन आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे होगे। तो भाई अगर आपको रोपवे वगैरह बुक करने आते हैं, यहाँ से आप नीचे जाना पड़ेगा आपको। पहले क्या हुआ करता था, मतलब जो ट्रॉली की लाइन थी, मतलब जो रोपवे की लाइन थी, वो एक ही जगह टिकट वगैरह मिला करती थी, लेकिन अब अलग अलग कर दिया। जो रोपवे मतलब जहाँ से जाएगी वो उस चीज़ अलग है, और जो टिकट आपको वहाँ से खरीदनी है वो चीज़ अलग है। तो टिकट के लिए आपको मतलब भवन के जो नीचे वाला रास्ता, बेसमेंट वाला रास्ता, वहाँ पर जाना होगा। तो मैं भी कहीं पर ही जाता हूँ। तो देखोगे तो ऊपर दुर्गा भवन लिखा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे ही आपको लाइन में लगना है। अभी लाइन मतलब काफ़ी पीछे थी, तो बादल वादल आ गए थे, तो लोग यहाँ से चले गए। बाकी अब लाइन थोड़ी कम हो गई है। कुछ 1 घंटे बाद मैं पहुंच गया यहाँ पर काउंटर पर। तो जब भी आप रोपवे की टिकट मतलब लेने के लिए आएंगे तो आपको 3 भागों का स्पेशल ध्यान रखना है। जो टिकट की वैलिडिटी होगी वो 2 घंटे की रहेगी। मान लीजिए कोई भक्त है जो भवन पे दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब भवन में ना जाकर सीधा मतलब लाइन में लग जाते हैं कि हमारा टाइम बच जाएगा। बट इसकी जो वैलिडिटी है 2 घंटे की है, पर भवन में कभी कभार क्या होता है, लाइन लगती है लंबी, तो कई बार आपकी जो वैलिडिटी है वो कम हो जाती है, तो वो टिकट आपकी इनवैलिड हो जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे की अगर मान लीजिए 3 वर्ष कोई आयु का बच्चा है तो उसकी आपको टिकट लेनी है। और तीसरा, जितने आपके ग्रुप के अंदर लोग होंगे उतनी आपको टिकट परचेज़ करनी होंगी, और उन सभी लोगों को आपको टिकट परचेज़ करते हुए मतलब वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी वो टिकट देंगे। एक्स्ट्रा टिकट आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जब आप भवन की तरफ मतलब इधर आ जाओगे तो 2 रास्ते होंगे, कटरा की तरफ जा रहा है और एक भैरव की तरफ। ये जो भैरव की तरफ उल्टा यात्रा रास्ता देख रहे हो वो जाता है पैदल वाले यात्रियों के लिए, और आपको ट्रॉली वगैरह पकड़नी है तो आपको सीधे हाथ की तरफ जाना होगा इस लाइन में। तो डंडे आप रोपवे के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो मतलब रोपवे के अंदर आप इसको ना ले दें, और अब सीधे हाथ की तरफ आप मतलब यहाँ से रोपवे पकड़ सकते हैं। और अभी हो रहा है होप तो बारिश ना हो, तो मैं जाना यहाँ से अब अंदर की तरफ जा सकता हूँ। रोपवे की आपकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की रोपवे चलती है। रोपवे 24 घंटे आपको नहीं चलती हुई दिखेगी। वहाँ से होगी हमारी एंट्री। लगा जब वहाँ पर पहुँच जाओगे आप तो टिकट अपनी बाहर निकाल के रखना, इसको स्कैन करके आप फिर अंदर की तरफ जा सकते हैं। लाइन से निकले, दूसरे में आ गए, अब तीसरे में जाकर चौथे लाइन में जाना है। वहाँ से पानी रिश्ता 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 वहाँ तक जाता है ना, नीचे तक जाता है नदी के अंदर। और ये धुंध धुंध सा देख रहे हो, धुंध नहीं है मतलब ये बादल है। अभी पूरा वाइट वाइट हो गया था, अब लग रहा है फिर से बादलों का घेरा आने वाला है। ये देखो अभी चलने वाली है, देखो इतनी लंबी की भीड़। और अभी 2 मिनट पहले सब कुछ सामने का दिख रहा था, भवन वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतने ज़्यादा बादल आ गए हैं। बट होप सो बारिश ना हो, बस ऐसा ही मौसम रहे और हम बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाए।
जो रोपवे के आपको चार्जेस मिलेंगे 100 पर पर्सन ही था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, उतना ही मतलब आगे इन्होंने बढ़ाया नहीं है। और काफ़ी साल बाद मतलब आ रहा हूँ वैष्णो देवी माता के धाम पे, और चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं, थोड़ी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, चीज़ें ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। और शाइन बोर्ड जो यहाँ का उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका रही है यहाँ की सारी चीज़ों को बदलाव देने के लिए, और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। और अब सारे बादल फिर से गायब हो चुके हैं और अभी बस हमारे नंबर आने वाला अगला। तो जो रोपवे है मतलब हर 3 मिनट के अंदर मतलब यहाँ से लेकर भैरव बाबा के मंदिर तक मतलब पूरा अपना डिस्टेंस कवर कर लेती है 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट के अंदर। और वैसे आप मतलब आप परिक्रमा मार्ग से करना चाहेंगे तो मतलब थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, कठिन तो नहीं है बट थोड़ी सी आपको हार्ड पड़ेगी, और क्योंकि थोड़ी खड़ी चढ़ाई है आपको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप मतलब बुज़ुर्गों के साथ में, आपके साथ में या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है या फिर कुछ भी है तो मतलब आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, और रोपवे की सहायता जो है, जो फैसिलिटी है उसको दे सकते हैं। पूरे चज्जा खुला ही हुआ था, और ये देखो सब बढ़िया भी हो रहा है। सीधा निकास कर सकते हैं एग्जिट की तरफ, और यहाँ से मतलब जो भैरव बाबा का मंदिर है बिल्कुल जस्ट सामने ही है। जैसे आप जाओगे तो राइट साइड में मुड़ जाना एंड देन आप पहुँच जाओगे। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो मतलब ये वाला जो मार्ग है सीधे हाथ वाले की तरफ आप मुड़ जाओगे तो सीधा मंदिर की तरफ ले जाता है ये। और जैसे आप आगे आओगे तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद आप भैरव मंदिर ले सकते हैं, 50 रुपये का मतलब आपको प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ से लाइन अभी शुरू मिल गया एंट्री गेट, यहाँ से आपको जाना है लेकिन तरफ। तो यहाँ से सीधा जाओगे तो सीधा ही मंदिर है, मंदिर, और यहाँ पर सब खचाखच सब भरा हुआ है। स्लो मौसम में चलते जा, सामने सब जगह बादल ही बादल दिखेंगे। ये माता के दरबार की है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मतलब स्क्रीन से ही रिकॉर्ड कर। चुन्नी चुरा ली, बंदर चुन्नी ले गया थैले के अंदर, वो बेचारे कह रहे हैं फेंक फेंक नहीं रहा अंदर। उसका प्रसाद नहीं मिला ना, उसे गुस्सा हो गया, भाई बैठा हुआ है सोच रहा है थोड़ी देर। यहाँ से मैंने भैरव बाबा का जो मंदिर है उनके दर्शन कर लिए, और यहाँ से मेरी जो परिक्रमा है पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि मतलब आप माता वैष्णो देवी के धाम में आ रहे हैं, और अगर आपने भैरव बाबा के मंदिर के अंदर आपने अगर माथा नहीं टेका तो आपकी यात्रा जो है वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं मानी जाती है, उसको अधूरा माना जाता है। तो आप जब भी यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मतलब भैरव बाबा के मंदिर ज़रूर आएँ। इतनी सारी भीड़, देख सकते हैं भक्तों की कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। गाइस यहाँ मेरी यात्रा पूर्ण होती है, और अब मैं नीचे की तरफ मतलब जाऊँगा। पहले मैं रोपवे का सारे से मतलब नीचे की तरफ उतरूँगा भवन तक, एंड भवन तक मैं मतलब अर्धकुमारी तक पैदल जाऊँगा, एंड अर्धकुमारी से मतलब फिर मैं नीचे पैदल जाऊँगा। और यहाँ पर बादल ही बादल देख सकते हो।
वापस की टिकट आप यहीं से जा सकते हैं। बंद हो गया। मतलब रोपवे से अब नीचे आ गया भवन पे और अब मुझे लॉकर से बैग लेके आना है। तो लॉकर से बैग लेने के मास्क क्यों रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग था ना वो था 11 बजे। 3 घंटे का टाइमिंग होता है, 3 घंटे के लिए मतलब आपको 50 रुपये देने होते हैं। तो 11 से 12, 12 से 1 से 2, 2 के बाद में वो लोग घंटे के हिसाब से मतलब 15 रुपये का फ़ाइन है मतलब पर घंटे। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और अभी करंटली मतलब 4 हो रहा है। तो 11 से 12 मतलब 2 घंटे का फ़ाइन है, कुछ 30 रुपये लगे। तो एक्स्ट्रा फ़ाइन दे के मतलब आप मतलब भवन से जब भैरव बाबा के मतलब मंदिर पर जाओगे तो अपना जितना भी लगेज है वो सब लॉकर के अंदर ही छोड़ देना। जो भी फ़ाइन लगेगा उसको पे कर देना, बिकॉज ऊपर जाके मतलब आपको भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो भक्तों अब मैं नीचे की तरफ चढ़ाई कर रहा हूँ। अर्धकुंवारी जो है भवन से 5.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हमारा जो पर्ची का नंबर था जो हम आने वाले थे वो 150 चल रहा था और अभी हमारा जो पर्ची का नंबर है वो 292 है। देखते हैं नंबर आता कि नहीं आता। हमें जो ट्रेन है वो कल की है, तो हमारे पास में अभी पूरी रात है और कल की सुबह भी है। कल तक देखते हैं, अगर 6 बजे तक सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि हमारा नंबर आ जाए, नहीं तो फिर हम नीचे की तरफ और बाणगंगा की तरफ नीचे उतरना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। अभी जो टाइम हो रहा है अभी कुछ 5:07 हो रहे हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। तब चढ़ने में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी क्योंकि उतरने में तो मतलब बहुत ही आसानी होगी आपको। अब तक तो मुझे कहीं पर भी बारिश नहीं मिली है, ना भवन पे मिली, ना अर्धकुंवारी मिली, ना भैरव बाबा के मंदिर पे मिली। और बादल मतलब ऐसे क्या हर जगह, पता नहीं है बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये सब बादल ही बादल जो आप देख सकते हो। होप्स हो कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आती है तो बहुत सारी दिक्कत जाती है, फिसलन वगैरह होती है, तो उतराई करने में थोड़ी दिक्कत होगी और कुछ नहीं है। देखते हैं बारिश वगैरह नहीं है तो हम मतलब नीचे जा रहे हैं आसानी से। यात्रा करते हैं आपको जहाँ पर मतलब ऐसे थोड़े पाइप वगैरह बैंड करे दिखे वहाँ पर आपको तेज़ चलना है। ये सारा लैंडस्लाइड वाला एरिया होता है ये। गाड़ी पहुंच गया दोबारा से। नंबर चल रहा है 300, मेरा नंबर अभी 295 है। तो अभी जब पुराने नंबर रह जाते हैं तो मतलब अगर आपका नंबर रह गया तो अगली बार जो लोग आएंगे उनके साथ आप जा सकते हैं।
इस गुफा को मतलब गर्भजून भी कहा जाता है। गर्भजून इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता ने यहाँ पर मतलब 9 महीने वास करा था, तो इसको गर्भजून कहा जाता है। यहाँ पर मतलब टिकट का जो नंबर था मतलब परसों रात में मतलब नंबर लिया था, और अब जाके मतलब परसों वाले दिन मतलब आगे वाले देखोगे तो मैंने जो नंबर लिया था मतलब परसों रात को लिया था, और अब जाके मेरा नंबर आ पाया अगले से अगले दिन। तो यहाँ पर मतलब आपको वेटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा मिल सकती है। अभी नंबर हमारा कितना था, 295 था मेरा, और अभी नंबर मतलब फाइनली आ गया। और अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर अगर आपको लाइन में अगर नहीं लगना है तो आप यहाँ पर 500 रुपये की पर्ची कटती है आरती की। अगर आप वो कटवा लेते हो तो आपको मतलब ये टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको। तो भाई अभी मैं अर्धकुंवारी मतलब माता के भवन पर हूँ। और अगर आप आपसे पहले जब कटरा से जब आ रहे होगे इधर साइड में से आ रहे होगे आप, नीचे कटरा से जब आओगे, और अगर आपको सीधा भवन के लिए जाना है तो ये सीधा भवन के लिए रास्ता जा रहा है, और भवन के लिए ये वाला रास्ता भी है, सीधा भवन के लिए जा रहा है। और अगर आपको जो गुफ़ा की पर्ची यहाँ पर, क्योंकि नंबर यहाँ पर बहुत लंबा लगता है, गुफ़ा की पर्ची आपको वहाँ पर मिलेगी, और ब्लैंकेट की जो लाइन है वो भी आपको वहीं पर ही लगती है। और जब आप कंबल की पर्ची कटा लोगे ब्लैंकेट के लिए तो आपको ब्लैंकेट वहाँ से मिलेंगे। और इंक्वायरी के लिए काउंटर हो गया, मतलब अगर कोई भी घर के अंदर कोई खो हो गया है और आपको कुछ अनाउंसमेंट करानी है। और बाकी एक भवन, एक है शारदा भवन और एक है भगवती भवन, यहाँ पर आप फ्री में रह सकते हैं। बाकी ये सामने वाला जो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये रेंटेड रहता है, मतलब रूम आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। और आपको नंबर वगैरह देखना है तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर ये नंबर चलता रहता है। और माता की जो पर्ची है वो आप यहाँ से आरती की 500 रुपये की जो कटती है उसको आप कटवा सकते हो, और सीधा आप एंट्री। मेरी आरती का समय मतलब सुबह की आरती 6-7 बजे और शाम की मतलब 7 से 8 के करीब होती है। जा रहा हूँ बाणगंगा की तरफ। अर्धकुंवारी से मतलब बाणगंगा जो रास्ता है करीब 5.5 से 6 किलोमीटर का पड़ता है। तो बस नीचे जा रहे हैं। जो मेरी ट्रेन है वो 3:15 की है और अभी 9 बज रहे हैं। देखो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मतलब अर्धकुंवारी से मैं नीचे की तरफ अब उतर रहा हूँ, और मतलब अर्धकुंवारी से अगर आप नीचे बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं तो कुछ 5.5-6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। नीचे उतरते वक्त मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मतलब अगर आपके साथ में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप सीढ़ियों को मतलब आप यूज़ ना करें। और नीचे मुझे चलिए चलते हैं। जो मैंने सीढ़ी लिया अर्धकुंवारी से, जो पहली सीढ़ी मतलब नीचे की तरफ जाती है वो 565 है। सबसे बड़ी सीढ़ी आपको शायद से यही मिलेगी, इतना मैंने देखा है। यहाँ पर लिखा था यात्रा करते समय धूम्रपान ना करें, किसी ने कर दिया यात्रा करते समय धूम्रपान करें। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा मौसम बिगड़ रहा है, बारिश आने वाली है। तो ऐसे में नीचे आ रहा था, मुझे अब तक तो मतलब कहीं पर भी बारिश नहीं मिली थी। जहाँ पर मिली थी तो बहुत ही हल्की फुल्की मिली थी, और लेकिन अब लग रहा है कि मौसम बदलने वाला है, और अब बूंदें बहुत तेज़ आ, मौसम पूरी तरह बदल गया है। और अब बरसात में चढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत ये होती है, बिकॉज ये जो रोड होता है ना ये थोड़ा फिसलन भरा हो जाए। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करके मतलब अपनी धीमी धीमी गति के हिसाब से चढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसी बारिश की उम्मीद थी वैसे आ गई।
ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं कटरा और बारिश बहुत तेज़ हो गई। अब देखो ये स्लिपरी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बीच में बारिश चालू हो गई थी, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था। कर रहे हैं अभी, इसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ हमारे थोड़ी थोड़ी फिसलन हो जाती है अगर आप ऐसे चल रहे हो तो 7:45 बजे से मतलब मैं नीचे उतर रहा था अर्धकुंवारी से लेकर, मतलब मुझे यहाँ कटरा तक जाना था। और अभी कुछ 12:15 हुए हैं, 3:30 बजे की मेरी ट्रेन है, तो पहुँच जाएंगे आराम से। मतलब नीचे आप आ रहे हो तो बारिश वगैरह हो रही है तो सीढ़ियों का थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज थोड़ी स्लिपनेस हो जाती है, उसका ध्यान रखना। बाकी आप दूसरे रास्ते से भी आ सकते हैं। मौसम देखोगे तो भी बादल हो रहे हैं हर जगह। आधा घंटा और लगेगा, बस आधे घंटे के नीचे मैं कटरा पे पहुंच जाऊँगा। वहाँ से ऑटो वगैरह या फिर बस वगैरह पकड़ के, आपको बस पे जाना है, बस स्टैंड से जाना है तो आप बस से आ सकते हैं, या आपकी ट्रेन है तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। ऑलमोस्ट मतलब कटरा तक पहुंच गया हूं और बारिश अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई। अगर आप अगस्त के महीने में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो 2 बातों का स्पेशल ध्यान रखना। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, एक तो आपको रेनकोट रखना है। रेनकोट यहाँ पर मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा सस्ती क्वालिटी का मिलता है, आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लाएंगे। यदि आप बच्चे की ट्रॉली वगैरह भी करते हैं तो मतलब ट्रॉली का ये नहीं होगा मैं आप, क्योंकि ट्रॉली थोड़ी सी आपकी जितनी आप गति के साथ चलोगे थोड़ा से तेज़ चलती है। तो लोग क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा लेट आएंगे तो करेंगे कि बच्चे को लेके यहाँ पर देख सकते हैं। वक्त तो मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है और जब आप आ रहे होगे तो यात्रा कार्ड को लौटाना मत भूलना। अगर आपने यात्रा कार्ड नहीं लौटाया तो 100 रुपीज़ का फ़ाइन है। मेरा यात्रा कार्ड में फ़ोटो खिंचा रहा था तो पीछे ही रह गया था। तो अभी मेरी ट्रेन है 3:15 की, अगर मैं वापस जाऊँगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए मैंने 100 रुपीज़ का फ़ाइन दिया अभी। अब मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ जाऊंगा और ट्रेन पकड़ के सीधा दिल्ली। जैसे आप अपनी यात्रा संपन्न करोगे और यहाँ से आपको एग्ज़िट लेनी होगी, आप सीधे यहाँ से देख सकते हो ऊपर अर्धकुंवारी का आपको भवन दिख रहा है। मौसम पूरा मतलब बादल वादल छाए हुए हैं, बारिश अभी और तेज़ हो सकती है। ट्रेन चल पड़ी माता वैष्णो धाम से नई दिल्ली की ओर। तो बंद ही है। तो इस फाइनली पहुंच गए दिल्ली। तो जस्ट मैं अभी भी पहुंचा हूँ। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय माता दी दोस्तों।